पहाड़ियों के बीच कई चमत्कारिक मंदिर हैं और उन्हीं में से एक मंदिर है सामोद स्थित महारकला गांव के मंदिर। पहाड़ियों और प्राकृतिक झरनों के बीच बसे इस मलेश्वर महादेव मंदिर को क्यों कहा जाता है चमत्कारिक, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सावन का महीना चल रहा है और इन दिनों हम आपको दर्शन करवा रहे हैं शिव मंदिरों के। उसी कड़ी में आज हम आए हैं सामोद के पास मलिहागिरी पहाड़ों के बीच घिरे शिव मंदिर के दर्शन करवाने, जिसका नाम है मलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ की जो कथाएं हैं वो पौराणिक हैं, पुरातन समय से चली आ रही हैं और इस मंदिर का जिक्र जो है वो शिव पुराण में भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं मलेश्वर महादेव मंदिर और बताते हैं यहाँ की। उनमें से एक मंदिर राजधानी जयपुर के पास अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसे सामोद स्थित महारकला गांव में है, जो जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। विक्रम संवत 1101 काल के इस मंदिर में स्वयंभू लिंग विराजमान है। अब हम आ चुके हैं और आपको लेकर आ चुके हैं मलेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में, जहां पर एक चमत्कारी स्वयंभू लिंग विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ के शिवलिंग की दिशा जो है वो सूर्य की किरणों के साथ बदलती रहती है। जैसे कि सूर्य देव 6 महीने उत्तरायण रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं, उसी को लेकर ये शिवलिंग भी अपनी दिशा को उत्तरायण और दक्षिणायन में झुका लेता है। और उसी को लेकर इस बात पे कई बार वैज्ञानिक भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ के तथ्य को भी जानने की कोशिश करी है कि क्यों ये शिवलिंग अपनी दिशा को बदलता है। लेकिन कहा जाता है कि ये चमत्कारी मंदिर है और एक इसी खासियत की वजह से जो ये मंदिर है वो अनूठा शिव मंदिर जो है वो माना जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार वर्तमान में महारकला गाँव पौराणिक कला में महाबली राजा सहस्त्रबाहु की महिष्मती नगरी से हुआ करता था और इसी कारण इस मंदिर का नाम जो है वो मलेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। विक्रम संवत 1101 काल से इस मंदिर में स्वयंभू लिंग विराजमान है। यहाँ पर औरंगजेब बादशाह के दौरान यहाँ पर मंदिर को तोड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उस समय भी ये जो शिवलिंग है उसको नहीं वो नुकसान पहुँचा पाए और शिवलिंग तभी से अभी तक यहाँ पे बना हुआ है। वो उस समय से अब तक की जो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं वो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर तोड़ाफोड़ी की गई थी, इस मंदिर को हटाने का प्रयास किया गया था। और लक्ष्मी जी और विष्णु जी की जो मूर्ति है वो भी हमने आपको दिखाई थी। तो इस गर्भगृह से हम अपने सभी दर्शकों को, हम अपने सभी व्यूअर्स को दर्शन कराना चाहते हैं स्वयंभू लिंग के, जो यहाँ पे 100 साल से हज़ारों सालों से यहाँ पर है और सभी को अपनी उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर रहा है। इस गांव के लोग यहाँ पर हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। सावन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो लग जाती है और उसी के साथ में यहाँ पे अनेकों जो आयोजन है वो किए जाते हैं। मलेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान ये शिवलिंग हर 6 महीने में सूर्य के हिसाब से दिशा में झुक जाता है। सूर्य हर वर्ष 6 माह में उत्तरायण और दक्षिणायन दिशा की ओर अग्रसर होता रहता है। उसी तरह शिवलिंग भी सूर्य की दिशा में झुक जाता है। अपने इस चमत्कार के कारण ये दुनिया में अनूठा शिव मंदिर है। यहाँ आने वाले भक्तों ने बताया कि वैज्ञानिकों ने भी शिवलिंग के इस तरह से दिशा बदलने के कारणों की खूब जांच पड़ताल की, लेकिन वो भी भगवान के इस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए। और अब हमारे साथ मौजूद हैं वो जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, यहाँ के मंदिर का पूरा ख्याल रखते हैं। तो उनसे आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराज महेश व्यास जी। तो महाराज, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? कब से हम कह सकते हैं कि गूगल पे तो बहुत सारी डेट्स हैं, लेकिन अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो ये मंदिर कब सबसे पहले स्थापित हुआ? ये अति प्राचीन शिव मंदिर है। ये स्वयंभू शिवलिंग है। इसका स्थापना का कोई उल्लेख तो है नहीं, बाकी एक शिलालेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि विक्रम संवत 1119 का मंदिर का निर्माण हुआ था, गुम्बज का निर्माण हुआ था। उसके बाद भी इसका प्रादुर्भाव हुआ। तो इसमें जो शिवलिंग जो है ये अति प्राचीन है और इसमें ये 6 महीने उत्तरायण और दक्षिण होते हैं। जो जैसे सूर्य उत्तर में होता है तो उत्तर में झुकाव हो जाता है और जब सूर्य दक्षिण में होता है दक्षिण में झुकाव हो जाता है। और ये शिवलिंग जो है 2-2.5 फीट नीचे गहरी चट्टान के अंदर है। तो यहाँ पे जैसे अभिषेक वगैरह होते हैं तो उसमें जो चाहे अपने कितना ही जल चढ़ाएं उसका जल स्तर बराबर रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ 4 प्राकृतिक जल कुंड हैं, तो उनमें हमेशा पहाड़ों से झरने से रस के जलाता रहता है और ये कभी कम नहीं होता है। बारिश में ओवरफ्लो के बाढ़ भी नहीं आते हैं। और यहाँ की प्राकृतिक छटा और यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान और सहस्त्रघट, अभिषेक, जप वगैरह होते रहते हैं।
स्वयंभू शिवलिंग के बारे में आपने हमें बताया कि इसके क्यों इस मंदिर को इतना चमत्कारी कहा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस मंदिर को लेकर बहुत सारी पौराणिक जो कथाएं हैं वो भी मशहूर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जो इस मंदिर के बारे में शिव पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस मंदिर का वैसे तो हम जैसे अपने बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे जो दादा परदादाओं से सुनते आ रहे हैं, वो हम आपको बताते रहते हैं, आने वाले को प्रेरित करते रहते हैं। और जो भी इसकी जो मान्यता है कि बनते हैं, इनका जो लेख है, ऐसे प्रमाण है तो हमारे पास कोई इतना गहरा है नहीं। बाकी जो भी हम सुनते आ रहे हैं बुजुर्गों से, हमारे परदादाओं दादाओं से, वो हम आपको नहीं बताते रहते हैं। अगर मैं इस मंदिर के बारे में बात करूं, यहाँ की देखरेख कितनी सरकार इसमें मतलब सरकार का भी इसमें योगदान है या फिर आप ही लोग जो हैं वो इस मंदिर को करते हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो संख्या देखी वो हज़ारों में यहाँ होती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये श्रद्धालुओं की संख्या तो हज़ारों में, अब क्या है कि 10-20 साल से इसका थोड़ा हुआ है, तो इससे ज़्यादा लोग बाग श्रद्धालु बढ़े हैं। और यहाँ पे जैसे सड़क है तो सड़क की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जैसे लाइट की व्यवस्था है तो लाइट की व्यवस्था भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। और वो सरकार से यही है कि यहाँ पे कुछ करें तो उसका बढ़िया हो सकता है और यहाँ श्रद्धालु बढ़ सकते हैं, पर्यटन भी बढ़ सकता है और गांव वालों को, आसपास के लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। तो इसकी अगर कोई आगे जाके कोई इसका अच्छा विकास हो तो ये बढ़िया बात है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पे कौन से विशेष आयोजन हैं जो सावन में किए जाते हैं, क्योंकि साल भर तो यहाँ पे आयोजन होते ही हैं। सावन को लेकर क्या विशेष आरती, क्या विशेष झांकी यहाँ पे सजाई जाती है? सावन के 4 सोमवार जो आते हैं उन पर भगवान बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और अलग अलग झांकियाँ होती रहती है। और प्रदोष कालीन को, जो रात्रि को संध्याकालीन सत्संग का आयोजन होता है और यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं। और रात्रि को 9 बजे बाद में भजन आयोजन होता है और शाम को महाआरती होती है 8 बजे से 9 बजे तक। 1.5 घंटे का कार्यक्रम डेली रहता है। ये 40 साल से अनवरत है और यहाँ पे 2 अखंड ज्योति चलती है, वो अनवरत 50 सालों से चलती आ रही है। तो ये थे हमारे साथ महाराज महेश व्यास जी, जिन्होंने सारा बताया कि किस तरीके से इस मंदिर की देखरेख की जाती है, क्यों ये मंदिर चमत्कारी है। और अगर मैं भूलिंग की बात करूँ तो किस तरीके से यहाँ का जो शिवलिंग है वो अपनी दिशा को बदलते हैं सूरज की किरणों की ओर। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो महालेश्वर मंदिर को बहुत अच्छा बनाती है, मलेश्वर मंदिर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। और उसी को लेकर हमने आपको भी बताया कि क्यों ये मंदिर इतना मान्यता माना जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार वर्तमान में महारकला गांव पौराणिक काल में महाबली राजा सहस्त्रबाहु की माहिष्मती नगरी हुआ करती थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम मालेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। यह एक ऐसा पवित्र मंदिर है जो जिसका मालेश्वर नाथ धाम के नाम से सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। और कहा जाता है कि सूर्य के वेग के अनुसार जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन दिशा जो गति करती है, उसी प्रकार से ये जो मालेश्वर नाथ की जो मूर्ति है वो भी अपना दिशा परिवर्तित करती है। यहाँ पर लाखों हजारों श्रद्धालु यहाँ पर सावन मास के महीने में यहाँ पर आते हैं और काफ़ी यहाँ पर भीड़ लगी हुई रहती है। और प्राकृतिक झरने भी यहाँ पर इस प्रकार से बहते रहते हैं। लोग यहाँ पर ऐसे मानो कि स्नान करके अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर अनेक पिकनिक के तौर पे, गोट के तौर पे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। धरती की गोद में बसा ये स्थान अपने आप में काफी मनोरम है, जहां बारिश में बहते प्राकृतिक झरने, पानी के कुंड, आसपास पौराणिक मानव सभ्यता संस्कृति की कहानी कहते अति प्राचीन खंडर इस स्थान की प्राचीनता को दर्शाते हैं। इस मंदिर के आसपास 4 प्राकृतिक कुंड हैं, जिनका पानी कभी खाली नहीं होता। ये कुंड मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों, जलाभिषेक और सवामणि करने वाले लोगों के लिए प्रमुख जल स्रोत है। पहाड़ियों से घिरे इस धार्मिक स्थल पर प्रकृति भी जमकर मेहरबान है। बारिश में मंदिर के आसपास प्राकृतिक झरने बहने लगते हैं, जो यहाँ की छटा को और भी मनमोहक बना देते हैं। बारिश के दिनों में हर दिन गोट का आयोजन भी होता है। मलेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर जहाँ स्थित है, एक तरफ तो इसका नाम पड़ा मलेश्वर महादेव क्योंकि ये मलिहा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूसरी अगर कहानी की मैं बात करूँ तो राजा सहस्त्रबाहु जिनके नाम पर यहाँ पर एक गांव विराजमान था जिसका नाम था महेशपुरी, और उसी की वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा मलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ की अगर मंदिर की मैं बात करूँ, लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर से करीब
40 से 45 किलोमीटर दूर सामोद चोमू रोड पर यह मंदिर स्थित है और उसके अलावा यहाँ पर 4 कुंड मौजूद हैं, एक झरना मौजूद है। अगर मैं कुंडों की बात करूँ तो यहाँ पर शिव कुंड मौजूद है, जिससे शिव की आराधना के लिए जो जल लिया जाता है, शिव की जलाभिषेक के लिए जो जल लिया जाता है, वो इसी कुंड से लिया जाता है। और ये सावन का महीना है और यह मान्यता भी है कि इस कुंड के जल को लेकर शिव जी की प्रतिमा पर चढ़ाना, शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और उसी को लेकर सावन के पूरे महीने में यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हर कोई यहाँ से कावड़ भरकर अपने मंदिरों में जाकर जल अर्पित करता है। और उसी के अलावा यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भी एक कुंड है जिसमें वो स्नान कर सकते हैं, जिसमें स्नान करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, ये भी कहा जाता है। तो ये है मलेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी मान्यताएं अपने आप में अनेक हैं। और उसी को लेकर कहा भी जाता है कि इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये मंदिर बाकी मंदिरों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसको चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सेवा पूजा करते आए महंत के मुताबिक मुगल काल में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। मंदिर में उस जमाने में तोड़ी गई शेष शैया पर लक्ष्मी जी के साथ विराजमान भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति आज भी यहाँ मौजूद है। कालांतर में मंदिर का जीर्णोद्धार कर इस पर गुंबद और शिखर का निर्माण करवाया गया। कहा जाता है मुगल साम्राज्य बादशाह औरंगजेब के ज़माने में इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था और उसी का जो एक प्रूफ है वो यहाँ पर है। शेषनाग की शैया पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की ये खंडित मूर्ति इस बात का सबूत है कि इस मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ के शिवलिंग पर भी, यहाँ के जो भूलिंग है उस पर भी तोड़ने का प्रयास जो उसको भी किया गया था, लेकिन कहानियों के अनुसार पहाड़ों से आई कुछ मधुमक्खियों के अटैक की वजह से वो लोग ये काम नहीं कर पाए और यहाँ से लौट गए। और ये मूर्ति जो अभी इस समय आप देख रहे हैं ये उन्हीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति है जो कि खंडित है और इस मंदिर में तभी से विराजमान है, तभी से इस मंदिर में रखी हुई है जब यहाँ पर राजाओं ने इसको तोड़ने का प्रयास किया था और जब नहीं कर पाए तो यहाँ से लौट कर चले गए। सामोद और महारकला गांव की प्राकृतिक सुंदरता के चलते ये स्थान पर्यटन स्थल के रूप में काफी प्रसिद्ध है। ये गांव फिल्मों के लिए भी अच्छी लोकेशन रहा है। बंटवारा, करण अर्जुन, कोयला, लोहा, सोल्जर, मैदानी जंग जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। तो ये था महालेश्वर महादेव मंदिर, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कितनी मान्यताएं हैं, कितने चमत्कारी मंदिर ये है और क्यों ये चमत्कारी मंदिर है। कितने तपस्वी यहाँ आए, उनमें एक थे परशुराम, उनके बारे में भी हमने आपको बताया। यहाँ का बुलिंग क्यों है सारे ही महादेव मंदिरों से अलग, उसके बारे में भी आपको बताया। यहाँ पर हर साल, हर सोमवार को, हर सावन में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अपने आराध्य को रिझाते हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं और यहाँ के पवित्र जल में स्नान करके अपने घर को लौटते हैं, अपनी मनोकामनाओं को उनके समक्ष रखकर अपने घर को लौटते हैं। तो इस मंदिर के बारे में आज आपको सारा बताया है और इस सावन में और भी ऐसे ही मंदिरों के बारे में आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।